ज्यादातर लोग गधा राम जी होते हैं। खाली स्त्री का मतलब है केवल भोग और कुछ नहीं। जैसे गधा को केवल भोग के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ज्यादातर गधा राम होते हैं, उनको भोग के अलावा और कोई भी उपयोगिता स्त्री की दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरे होते हैं गो मने विचार, साढ़, खूब चरते हैं, इस गैया को देखा, उस गैया को देखा, उसको स्वार्थी, भोगी, शक्ति संपन्न, किसी एक से रति नहीं है। वो विजार रूप पति होते हैं। तीसरे होते हैं श्व, कुत्ता, डंडा मारो, तिरस्कार करो, अपमान कर दो, बदनामी कर दो, कुछ असर नहीं है। पिटेंगे कुटेंगे लेकिन वहीं पहुंचते हैं। वे कुत्ता राम जी होते हैं। न उनको कोई स्वाभिमान होता है न कुछ होता है। कुत्ते की सी वृत्ति होती है। खरगोश व बिडाल, चौथे बिडाल होता है। बिल्ला, बिल्ली कोई मार खा जाए, हिंसक होते हैं। ये सब प्रकार के नमूना देखे हमने। ये रुक्मिणी जी ने बहुत सही बात कही है। तस्यास्यो रचित नृपा भवतोपदृष्टा स्त्रीणाम गृहेषु खरगोश व विडाल भृत्या यत कर्ण मूलम। अगर उसके कानों में कहीं तुम्हारी लीला आ गई, फिर संसारी सब खत्म हो जाता है। राग यत कर्ण मूलम अरिकर्षण अनुपयादात युष्मत कथा मृड विरंची सभा सुगीता। रुक्मिणी जी ने एक और बड़ा विचित्र श्लोक कहा है। अरे पति हो या स्त्री हो, दोनों के ऊपर है। जैसे पति के लिए 5 प्रकार के कहा गया, तो स्त्री भी 5 प्रकार की हो जाएगी। तो बोले ये कृष्ण भक्ता देहरति में नहीं फंसती है। और संसारी भोगनी स्त्रियां ही फंसती हैं देहरति में। क्योंकि शरीर क्या है? मुर्दा शरीर है, केवल सांसें चल रही हैं। रुक्मिणी जी बोलती हैं त्वक श्मश्रु रोम नख केश, भीतर मल का मटका है, ऊपर 5 चीजों से ढका हुआ है। त्वक खल, खाल, श्मश्रु दाढ़ी बाल वगैरह, रोआ, नाखून, केश आदि से ढका हुआ। तक मश्रु रोम नकेश पिनद्ध मंसर। और भीतर क्या है? मांसास्थि, रक्त, कीड़े, कीटाणु, जीवाणु, मूत्र, विट, गंदगियां भरी पड़ी हैं। त्वक्ष्मश्रु रोम न केश पिनद्ध मंत्र मांसांस्थि रक्त कृमि विट कफ पित्त वातम। कफ निकल रहा है मुंह से, कहीं पित्त कहीं ये। बोले जीवच्छवम है, सबका मुर्दा शरीर लेकिन सांसें चल रही हैं। ऐसे जीवच्छवम उसको कांतमती स्त्री अपने पति मान करके लिपटती चिपटती। मूढ़ा, मूढ़ है। याते पदाब्ज मकरंद वजे कृति स्त्री। तो ये कोई मीरा ही ने नहीं कही है। महालक्ष्मी, रुक्मिणी आदि ने भी कही है। इसलिए मीरा बोली राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती।
झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गोपियों से रास पंचाध्यायी में, दशम स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 17, संसार में कहीं प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, भोग का स्वार्थ है। मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थैकान्त्योद्यकमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। प्रेम सौहार्द कुछ नहीं है संसार में, नाटक है स्वार्थ का। इसलिए झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी। इसलिए भी झूठा है, दोनों मर के अलग अलग जाते हैं। वो पति महाराज जाने किस योनि में मर के गए और स्त्री जी जाने कहां किस योनि में गई। होय 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 मिट जाती हो, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, झूठा होय होय मिट जासी। राणा जी में तो सावरे रंग राती, मैंने तो एक ही पति बनाया है, अब वो कभी मरता नहीं है। भामर पड़ी थी तो गिरधारी लाल के साथ, डोला में चढ़ी तो गिरधारी लाल के साथ। अनन्य वर्ण विचित्र खेल। मैं तो एक अविनाशी बरूंगी, ऐसे बर को का बरूं जो जन्मे मर जाए। मैं तो बरू मारो सांवरो, मारो चोड़लो अमर हो जाए। मैं तो एक अविनाशी बरूंगी, मैं तो जाए काल ना खासी। जाए काल नाय खासी, राणा जी में तो सावरे रंग राती।
रनिवास में बड़े बड़े मादक पदार्थ पिए जाते थे और राजा रानी लोग, और तो प्याला पी पी माती, और प्याला पी पी माती, और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, मैं बिन पिए ही माती, राणा जी में तो सावरे रंग राती, ये प्याला है प्रेम हरि का, 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 शकी रहूं दिन राती, शकी रहूं दिन राती, राणा जी में तो सांवरे रंग राती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, खोल मिली हरि छाती, खोल मिली हरि छाती, राणा जी में तो सावरे रंग राती, राणा जी अपनी तलवार वलवार जब भगवान ने भयानक रूप दिखाया, गिर गिरा गई और लुढ़कते पुढ़कते वापस आ गए। उस दिन से उन्होंने हिम्मत नहीं किया कि मीरा का सिर काटेंगे, क्योंकि और नहीं तो खिसियाए भय लौटे अगर भगवान भयानक रूप न दिखाते तो फिर दूसरे दिन पहुंच जाते। इसी तरह से फिर मीरा का उस महल में दोबारा उनका हिम्मत नहीं हुआ राणा जी का पांव रखने का, क्योंकि उस दिन ही उन्होंने एक दिन में ट्रीटमेंट हो गया उनका। अब वो करेंगे दूसरे ढंग से मारने का प्रयत्न तो चलेगा,
क्योंकि दैवी आसुरी संपत्ति में विरोध रहता ही है, लेकिन वो तलवार लेके जाने की अब हिम्मत नहीं रही। वो तो प्रभु ने उसका इलाज कर दिया। अभी इनका चरित्र चलेगा। जय श्री राधे। रमणी चूड़ा मणि श्री राधा, रमणी चूड़ा मणि श्री राधा, रस राजेश भाग्यमणि राधा, श्री वृषभान वंशमणि राधा, कीर्ति क्रोध मंडन मणि राधा, यमुना कूल रासमणि राधा, नित्य केली विलास मणि राधा, प्रियतम काम शांत मणि राधा, रसिक चित्त चिंता मणि राधा, प्रेम दिनेश सूर्यमणि राधा,
नीरस ध्वांत दिवामणि राधा। पिय शशि चंद्रकांत मणि राधा। रस कौमुदी निशामणि राधा। मीरा जी के चरित्र में एक प्रसंग आता है, वो विधवा कैसे भई। ये एक बड़ा विवाद का विषय है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक उसी वंश की भक्त हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा, उसका अनुवाद भी गीतों में मामा जी ने किया, गीता प्रेस से प्रकाशित भई। वो पुस्तक हमारे पास भी आई, लेकिन उसमें उन्होंने वंश के कलंक को ढकने की चेष्टा किया कि ऐसा कोई ज़्यादा अत्याचार मीरा पर नहीं हुआ। किंतु ये सब पक्ष की बातें हैं। किसी वंश में पक्षपात रखना, ये सब बातें भक्ति से अलग की हैं। और हमारा मत ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं प्रिया दास जी की टीका से, नाभा जी की भक्तमाल से कहते हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं कहते। आधुनिक खोज करने वालों के मत को हम नहीं मानते हैं। और इसलिए बहुत से आधुनिक मत वालों ने गुत्थियां डाल दिया। और वो ठीक नहीं है। जैसे अभी किसी ने हमसे बताया था कुछ दिन पहले, कि नाम नहीं बताएंगे, एक बड़े महात्मा हैं, उन्होंने चित्रकूट में रहते हैं, उन्होंने कुछ संशोधन किया गोसाई जी की चौपाई का और कुछ और, तो साधु समाज बिगड़ गया, उनको क्षमा मांगनी पड़ी। किंतु इस बात को वृंदावन के लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि वृंदावन की जो धारा है वो शुरू से लोक वेद छोड़ के चलती है। परिवार, कुटुंब, ये वंश, ये सब चीज़ें यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के रज में है। ये लोग इस सब बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्रजगोपियों ने ही नहीं माना। तो यहाँ के लोगों का जो मत है, हम उसके हिसाब से कह रहे हैं। ये मत उन्होंने जो भक्तमाल में लिखा भी है, जब विवाह हुआ था मीरा जी का,
तो विवाह के पहले से उन्होंने अपना पति श्री कृष्ण को मान लिया था और इसी शर्त पर इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ ने भी कहा था भाई तू विवाह कर ले, अपना पति किसी को मान। ये बात हमने आपको सुनाई कि उन्होंने पहले कह दिया था मेरा विवाह तो श्री कृष्ण से हो चुका है। मायरी महाने सपनी बरी गोपाल। और इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट कहा था, काई और को बरूं भांवरी, माँ को जग जंजाल। मैं किसी दूसरे के साथ भांवर थोड़ी डाल सकती हूँ। तो ये उनके ही शब्द हैं। काई और को बरूं भांवरी, मैं दूसरे के साथ भांवर मतलब फेरा नहीं पाड़ सकती। तो हम इन शब्दों को ही लेके प्रमाण मान के चलते हैं। नाभाजी, प्रियादास जी या मीरा जी के शब्द। आजकल के जो आधुनिक मत वाले हैं उनको हम नहीं मानते हैं। यदि मीरा जी को कुछ लिखना है, समझना है, तो उनके शब्द पर्याप्त हैं, उनके ही शब्द प्रमाण हैं। तो उन्होंने प्रारंभ से कृष्ण को ही पति माना, उसमें कोई व्यभिचार नहीं आया। और जगह जगह लिखा है उन्होंने, अपनी माँ से गिरधर लाल मांगा था विदाई में, सोना चांदी हीरा मोती नहीं, देरी माई अब माँ को गिरधर लाल, तब वे डोले में बैठी थी। और ये कहा था, नातो सांगो परिवारों सारो मुए लगे मनुकाल। ये सब राजवंश तो हमको काल की तरह लगता है। हम इन शब्दों को मानते हैं। या मीरा जी ने लिखा है, थारा देसड़ में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। ये सब कूड़ा करकट हैं राजवंश के लोग। तो हम इन शब्दों को मानते हैं। आजकल के लोगों को, ये मत को हम नहीं मानते हैं। उनकी कोई सहानुभूति न थी, क्योंकि बुलाने गए थे दोबारा द्वारका से, चित्तौड़ नहीं आई। और ये सब उनके शब्द हैं। नातो सांगो, राणा सांगा का, परिवारों सारो मुए लगो मनोकाल। तो इसलिए उनके विधवा होने के बारे में दो मत हैं। एक तो यह है कि भोजराज युद्ध में गए, घायल भये, आए, एक तो ये मत है। दूसरा जो वृंदावन वालों को मत है वो दूसरा है। वो ये है कि मीरा जब ब्याह के आई तो वो उनका
अखंड संकल्प था कि हमारा पति गिरधर ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहीं और को बरूं भांवरी, महाकू जग जंगाल, मैं दूसरे के साथ फेरा नहीं डाल सकती। वो फेवरा के बीच में गिरधर लाल ले लिया था। तो उन्होंने, अगर उनके प्रेम में व्यभिचार होता तो नाभाजी ने लिखा है कि प्रगट कूपिका कलयुग भाव दिखाया। औरों के बारे में क्यों नहीं लिखा? ये नाभाजी का मत है। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग ही दिखाया हो। तो नाभाजी क्या ऐसे लिख देंगे? साक्षात ब्रजगोपी और उनका श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम, उस प्रेम में कभी कोई व्यभिचार नहीं हुआ। प्रेम में व्यभिचार जब होता है, जब मनुष्य संसार में आसक्ति करता है, उस प्रेम को व्यभिचारी माना जाता है। जहां कहीं भी आसक्ति इधर उधर है तो प्रेम में व्यभिचार है, प्रेम नहीं है। हम जैसे लोग व्यभिचारी हैं, अपने शरीर में, इंद्रियों में लड्डू पेड़ा पैसा धेला में प्रेम रखते हैं। हम प्रेमी नहीं बन सकते, न प्रेमी का हम दावा करते हैं। बात खुली कहनी चाहिए। झूठे हम अपने को भक्त अनन्य घोषित कर दें, अनन्य रसिक, हम अनन्य भक्त, अनन्य विरक्त, ये सब गलत है। और हम अपने आप को घोषित कर दें, छपवा दें, उससे क्या फायदा? प्रमाण तो वह है जिसको भक्त लोग मान लें। जैसे नाभाजी ने मीरा जी को माना, उन्होंने तो अपने आप कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रगट कलयुग में गोपी का प्रेम कलयुग में दिखा दिया। तो इसलिए हम वृंदावन के मत को ही मानते हैं। वृंदावन वालों का ये मत है, क्योंकि यहाँ भक्तमाली जगन्नाथ दास जी आते थे 55 साल पहले, यहाँ सांकरी खोर में कथा कहते थे, हम सुनते थे। जब ये आजकल के भक्त माली जो नए नए कोई नहीं थे, केवल जगन्नाथ दास जी थे महाराज। 57 साल पुरानी बातें हैं। तो उसमें लिखा है कि वे किवाड़ बंद कर लेती थी और गिरधर लाल के सामने नृत्य करती थी रात रात भर। प्रारंभ में उनको ऐसा रहना पड़ा। जब भूत महल में गई हैं तब स्वतंत्रता कुछ बढ़ गई है। तो वे नृत्य कर रही थी रात को। उनके नूपुरों की आवाज बाहर आ रही थी। ये एक बहुत बड़ी साधना है नृत्य। ये इतनी बड़ी साधना है कि इसका हम जैसे लोग महत्व नहीं जानते। चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे, यो ही नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैरसु बहुभक्तितः स निर्दहति पापानि कल्पांतर शतेष्वपि। सैकड़ों कल्प के पाप जल जाते हैं भगवान के सामने नृत्य करने में। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार का दिन, उतनी बड़ी रात, यानी लगभग 8 अरब 60 करोड़ वर्ष के पाप जल जाते हैं भगवान के सामने नृत्य करने में। श्रीमद् भागवत में तो बहुत महिमा है इसकी, 11 स्कंद में।
एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 19वें अध्याय में जगह जगह आया है। जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रौदीति रौती गात। उन्माद बन पागल की तरह नृत्य करता है। उन्माद बन नृत्यति लोक बाह्य। लोक बाह्य माने संसार की परवाह नहीं करता। संसार तो हमेशा बुराई करेगा। मीरा की इतनी बुराई क्यों भाई? नृत्य करती थी खुलेआम। ये भागवत का है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में। क्या है संख्या? एवं व्रतः 40। ठीक है। तो उन्माद वन नृत्य थे, पागल की तरह नृत्य करता है। फिर तीसरे अध्याय में भी आता है, क्वचित रुदति अच्युत चिंतया क्वचित हसंति नंदंति विदंति लौकिका। 32 नृत्यंती, जगह जगह आया है भागवत में। नृत्यंती गायंती अनुशीलियंत जो। फिर 14वें में आता है, 11वें अध्याय स्कंद के 14वें अध्याय में, वाग गदगदा द्रवती यस्य चित्तम है 24, वहां भी 24। तो संसार को पवित्र करता है जब भगवान का भक्त नाचता है। तो विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, नृत्य करता है। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। और मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, उसके नृत्य से स्थल पवित्र हो जाता है। पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में, जब नृत्य करता है भक्त तो पदभ्याम भूमेर, उसके पांवों के ठुमके से पृथ्वी के पाप जलते हैं। दिशो दृग्भ्याम, नाचते समय देखता है तो आकाश दिशाओं के पाप जल जाते हैं। और दूरभ्याम, जब हाथ उठा करके ऐसे ऊपर करता है तो आकाश में जितने भी भोग के संस्कार जल जाते हैं, पाप। बहुधोत्सारते राजन कृष्ण भक्त से नृत्यतः। अब रास क्या है, महारास क्या है? नृत्य गान है। महारास में ये नृत्य गान ऐसी चीज है। तो मीरा की मांड बंद करके नाचती थी। भोजराज की इच्छा थी कि एक बार मैं भी इनका नृत्य देखूं। मीरा उस समय साधुओं के बीच में पीछे खोल के नाचने लग गई हैं, लेकिन राणा जी के परिवार के सामने संकुचित थीं, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने किवाड़ के छेद में से झांकने की चेष्टा किया। आखिर में वो बोले मीरा से कि तुम अपना नृत्य एक बार हमें भी दिखा दो। मीरा जी बोली कि हमारा नृत्य बहुत महंगा है, बहुत महंगा पड़ेगा हमारा नृत्य। तो उन्होंने समझा महंगा का मतलब कुछ संपत्ति, मोती हीरा वगैरह चाहती हैं।
बोले तुम जो कहोगी वो मैं देने को तैयार हूं। तो बोले आप देंगे? बोले हाँ। बोले ऐसे नहीं, ऐसा कहते हैं त्रिवाचा भरवाया, दूंगा दूंगा दूंगा। फिर मीरा ने कहा अच्छा, तो तुम अगर अपने वाणी के सच्चे हो और तुमने प्रतिज्ञा किया है तो आज से तुम इस मीरा के शरीर को कभी न देखना न छूना, इसको श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। ये मांग लिया उन्होंने। तुम दूसरा विवाह कर लो, इस मेरे शरीर को गिरधर को सौंप दो। इस बात से वे मूर्छित हो गए सुन के। इतने में उनकी नंद आ गई ऊदाबाई। उन्होंने देखा भाई मूर्छित है तो हल्ला मचाया कि भाभी है कि राक्षसी है, इसके पास भाई मूर्छित पड़ा है। उसने बहुत से अपशब्द भी मीरा के लिए कहे। इसने हमारी भाई को मार डाला। भोजरात की जब मूर्छा दूर भई तो उसने परिवार वालों से कहा कि मीरा को कष्ट मत देना, इसका गिरधर लाल में सच्चा प्रेम है। और इसके बाद भोजराज ने आंख बंद कर लिया, शरीर छूट गया। ये मत यहां वृंदावन वालों ने भक्तमाल में छापा भी है, लिखा भी है, ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे पढ़ सकता है। जो और लोग दूसरे लोग हैं वो छापते हैं कि युद्ध में घायल भय और ऐसा हुआ, वो सब हम नहीं मानते। मूल बात ये थी, इसके पीछे कुछ और भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त के भजन की बाधाएं स्वयं श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। सच्ची भक्ति जब होती है तो सारी बाधाएं भगवान दूर कर देते हैं। अब सच्ची भक्ति हो, अब हमारे मन में सच्ची नहीं है, पैसा धेला भोग की वासनाएं हैं, तो वहाँ तो खैर चमत्कार वगैरह क्या होगा, पैसा मिल जाएगा और क्या है, लड्डू पेड़ा मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा। लेकिन जो जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में भगवान अपने चरण कमल रख देते हैं, अनंत बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसी के हृदय में रखेंगे चरण। बाकी हम जैसे लोग आडंबरी पाखंडी, उनकी बात नहीं है। ये 5वें स्कंद में 19वें अध्याय में ये बात कही गई है। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। भगवान ये बात जरूर है कि मांगी भई चीज़ें देते हैं। 5, 19 और
27। जो मांगोगे मिलेगा, पैसा चाहे तो भगवान पैसा दे देगा। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणान, लेकिन ये कोई देना देना नहीं है। नैवार्थ दो, संसारी चीज दे दिया तो क्या हुआ, फिर दूसरी वासना पैदा हो जाएगी। स्वयं विजत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाधीनानम इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। भगवान के चरण तभी मिलेंगे तुमको, लड्डू पेड़ा तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, चरण आ जाएंगे फिर अनंत काल के लिए इच्छाएं खत्म। भगवान स्वयं बाधाओं को दूर करते हैं भक्त की। जितने भी अब बाधाएं आती हैं, यहां तक कि पारिवारिक बाधा हो, शारीरिक बाधा हो, मनुष्यों की बाधाएं हों, ये सब दूर कर देते हैं। तीसरे स्कंद में 22वें अध्याय में कहा गया है, भागवत में तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय में, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे यच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। क्या संख्या है? 37। शरीर की, मनुष्यों की, भौतिक प्राणियों की सब बाधाएं भगवान दूर करते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि भगवान ने ही भगवत इच्छा से ही उनका शरीर पूरा हुआ, क्योंकि मीरा ने कहा था तुम हमारा नृत्य देखोगे महंगा पड़ेगा। उनकी वासना को जान गई थी मीरा, इसलिए उन्होंने ये मांग लिया कि तुम त्रिवाचा करवा करके कि तुम मेरे शरीर, मीरा के शरीर को गिरधारी को सौंप दो। उसके बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। भोजराज जाते समय कह गए थे, यद्यप महल में हल्ला मचा उदाबाई ने कि भाई को खा गई है, उन्होंने कहा नहीं, मीरा से कुछ मत कहना। मीरा माने होता है सूर्य, मीरा प्रेम की सूर्य है, इसका प्रेम गिरधर से सच्चा है। जैसे गोपियों ने कहा था कृष्ण से, रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय में 31वें श्लोक में कहा था, मैवम विभोर भवति हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान। विषयों को छोड़ के हम आई हैं, ये सच्चा प्रेम है, जहां कोई भाव भोग वासना है ही नहीं। तो जभी तो गोपी का प्रेम कहा नाभाजी ने, क्योंकि मीरा के अंदर कोई वासना थी ही नहीं। अगर वासना होती तो गोपी क्यों कहते, और तो किसी को नहीं कहा उन्होंने। साक्षात गोपी कहा नाभाजी ने। यद्यप सांप्रदायिक लोग उतना सम्मान नहीं देते, ये भी आपको बता दें, लेकिन सांप्रदायिक लोग सम्मान दें या न दें, नाभाजी तो दे ही रहे हैं। ये सब संकीर्णताएं सब जगह रहती हैं। साक्षात गोपी उन्होंने नाभाजी ने लिखा कलयुग में,
जब वो उनका शरीर पूरा हो गया तो अब परिवार के लोग पीछे पड़े कि तुम सती हो जाओ। वो तो चाहते कि मर जाए, अब अच्छा मौका है कि इसको जला दो, जल जाएगी, हल्ला मचा देंगे सती हो गई। सारा राणा सांगा का परिवार मीरा के पीछे पड़ा कि तेरे सब कलंक धुल जाएंगे, सती हो जा। मीरा ने कहा मैं क्यों सती हूं, मेरा तो पति मरा ही नहीं है। और मेरा तो अविनाशी पति है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी रे, अविनाशी कहीं मरता है, मैं क्यों सती हूं। मीरा ने ये पद गाया, मीरा के मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि, मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। और रंग सब अटक परी, और रंग सब अटक परी। और रंग से मतलब अब हमारा कोई संसार में और संबंध रहा नहीं, न मेरी माँ न बाप न कोई नहीं है। मीरा के मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। और रंग सब अटक परी, और रंग सब अटक परी। मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। गिरधर गास्या सती न हो श्याम, गिरधर गास्या सती न हो श्याम। ये शरीर गिरधर का है, गिरधर को गाऊंगी। गिरधर गास्या
सती न हो श्याम। गिरधर श्याम सती न हो श्याम। मेरा तो नामी धन पति जिसने हमें मोह लिया है। मन मोहो धन नामी, मन मोहो धन नामी। गिरधारी रे गिरधर गास्या सती न हो श्याम। गिरधर सती न हो श्याम। मन मोहो धन नामी, मन मोह